हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से 17 तक करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 7 तक की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 8, The total cost of 24 chair is rupees 9,255.60. Find the cost of each chair. स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी हुई है 24 चेयर्स की। हमने एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को जितनी चेयर्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इक्वल टू रुपीज़ 9,255.60। अब कॉस्ट ऑफ वन चेयर तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9,255। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम डेसिमल को हटा देंगे तो हम नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और नीचे नंबर ऑफ़ चेयर्स कितनी है 24। अब स्टूडेंट देखते हैं किस पे कटता है ये। 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 8 16। अब स्टूडेंट्स ये काट लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, ये भी 2 पे कट जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18। अब स्टूडेंट्स ये 3 पे कट जाएगा। 3 4 12, 3 7 21, 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9। अब स्टूडेंट हमारे पास ये 4 है, यहाँ पर 3 है। अब ये किसी पे नहीं कटता, तो हमारे पास क्या आ गया 7713/20। अब स्टूडेंट इसको हम डिवाइड कर देंगे। 7713 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 23 60। 7 में से 6 लेस किया 1। अब वहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, नीचे उतार देंगे। अब किस पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये 28 160। 1 7 में से 6 लेस किया 1, और यहाँ से हमने 3 को उतार लिया। अब 113, तो 25 5 100। अब माइनस किया स्टूडेंट्स, ये हमने माइनस किया तो 113 में से 100 को माइनस किया 13 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे नहीं जा सकते और ना ही हमारे पास कोई डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब किस पे जाएगा 26 120। अब लेस किया तो हमारे पास आ गया 10। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 0 लगा देंगे तो किस पे जाएगा 25 100। अब इसको हमारे पास कितना आ गया 385.65। द कॉस्ट ऑफ वन चेयर is rupees 385.65. Now question 9. Student, question 9 है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए कितने कपड़ा चाहिए, 1.8 मीटर चाहिए। हाउ मैनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। अब स्टूडेंट्स इन्होंने एक कपड़ा बता दिया कि एक शर्ट को बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, 1.8 मीटर चाहिए, और उन्होंने कपड़ा की लेंथ दी हुई है 45 मीटर। अब वो कह रहे हैं इसमें से कितनी शर्ट्स बना सकते हैं। तो हमारे पास गिवन कितना आ गया, गिवन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 शर्ट रिक्वायर्ड कितना कपड़ा 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1 शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना 1.8 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है कि हमें क्लॉथ की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास 45 मीटर, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा, 45 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 45 मीटर से हमने निकालना है कितने कि यहाँ भी कितनी शर्ट निकल सकती हैं, इसमें से नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ़ शर्ट्स
निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल शर्ट्स की हमारे पास 45 अपॉन कितने, एक शर्ट को कितने कपड़े चाहिए 1.8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ये हमारा ऊपर 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स इनको हम देखते हैं किस पे करता है ये। 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15, तो कितना है 5 मल्टीप्लाई 5 20। तो स्टूडेंट्स कितनी शर्ट्स बन सकती हैं 45 मीटर कपड़े में, 20 शर्ट्स बन सकती हैं। कितनी शर्ट्स बन सकती हैं 20 शर्ट्स। स्टूडेंट्स एक यहाँ पर गलत हो गया हमारे से, 5 5 ज़ा 25 होता है, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25। क्वेश्चन 10, a car covers a distance of 22.8 kilometer in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? स्टूडेंट्स इसमें 20.4 लीटर का दिया हुआ है, जो कार डिस्टेंस कवर करती है वो 22.8 किलोमीटर करती है। हमने 1 लीटर के पेट्रोल में निकालना है कि कितना कवर करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम a car cover distance in 2.4 लीटर पेट्रोल कितना करेगी 22.8 किलोमीटर। तो अ कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल। तो हम क्या करेंगे 22.8 को 2.4 से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है 22.8, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 228 अपॉन 10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 24, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। स्टूडेंट 10 से 10 कट गया, अब ये किस पे जाएगा ये देख लेते हैं हम लोग। पहले तो ये किस पे कटेगा 2 पे काट के देख लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब किस पे जाएगा ये 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 9 3 के टेबल 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब स्टूडेंट ये किसी पे नहीं जा रहा तो हमारे पास कितना आ गया 19 अपॉन 2 आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे इसको, 19 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18। अब 9 लेस कर देंगे, 9 में से 8 लेस किया 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया 9.5 किलोमीटर। तो अ कार हम आंसर में लिख सकते हैं अ कार कवर डिस्टेंस of 9.5 kilometer in 1 liter of petrol. Now question 11. A tin holds 16.5 liters of oil. How many such tins will be required to hold 478.5 liters of oil? तो स्टूडेंट्स इन्होंने 1 लीटर का दिया हुआ है, 1 टीन का दिया हुआ है, सॉरी हमने निकालने इतने लीटर ऑयल दिया हुआ है, देखने कितने टीन उसमें से होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 टीन का दिया हुआ है ना, 1 टीन कैन होल्ड ऑयल कितना 16.5 लीटर्स। अब कितना निकालना है हमने टीन निकालने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टीन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ टीन्स लिख दो या कैन होल्ड ऑयल ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जो हमारा टोटल ऑयल है, टोटल लीटर ऑफ ऑयल कितना है यहाँ पर 478.5 को हम 16.5 से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स या तो पहले हम इसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे डेसिमल को हटाएंगे,
यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिवाइड बाय 10, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर ऊपर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब इनको हम काट देते हैं, 10 से तो 10 कट गया। 5 के टेबल में देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 47 में से 45 लेस किया तो 2 आ गया, 28, 5 5 ज़ा 25, 28 में 25 लेस किया 3, 35, 5 7 ज़ा 35। अब स्टूडेंट्स ये किसके टेबल पे कट रहा है? आई थिंक ये कट जाएगा 11 के टेबल पे काट के देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जैसे 11 8 ज़ा कितना है 88, और 95 में से हमने 88 को लेस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, यस 7 आ जाएगा। तो 11 8 ज़ा 88, 95 में से 88 को लेस किया हमारे पास 7 आ गया, तो 11 7 ज़ा 77, 11 3 ज़ा 33। अब स्टूडेंट्स ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 8 में से 2 लेस किया, 8 में से 6 लेस किया 2, 27, 3 9 ज़ा 27, तो कितना आ गया हमारे पास 29। तो 29 टीन्स हैं, तो आंसर में हम लिख सकते हैं 29 टीन्स required to hold 478.5 liters of oil. Now question 12. The weight of 37 bags of sugar is 3644.5 kg. If all the bags weigh equally, what is the weight of each bag? हमने each bag का weight निकालना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर weight of 37 bags of sugar, या 37 bags भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया हमारा 3644.5 kg। अब हमने वेट ऑफ ईच बैग निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर करते हैं वेट ऑफ ईच बैग। तो स्टूडेंट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3644.5 डिवाइडेड बाय 37। अब स्टूडेंट्स ये डेसिमल को हटा दिया तो नीचे हमारे पास आ गया 10। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं किसी पे करता है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 5 7 ज़ा 35। अब 14, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। अब स्टूडेंट्स किसी नंबर पे कट रहा है, नहीं कट रहा। अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 8 9 अपॉन कितना आएगा 37 मल्टीप्लाई 2 74। अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 7 2 8 9 डिवाइडेड बाय 74। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 74, यहाँ पर 72 है, तो ये नहीं चल सकता क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, तो हम साथ वाले इसका भी डिजिट ले लेंगे, तो ये बन गया 728। अब स्टूडेंट्स अब 74 का टेबल बोलना मतलब कि मुश्किल ही होगा, तो हम क्या करेंगे, हम हिंट ले लेंगे। जैसे ये आता है 7 9 ज़ा 72, सॉरी 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 74, 10 ज़ा 740 आएगा ना, तो हम 7 9 ज़ा 63 होता है, तो 74 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 7 ज़ा 63, देन 9 4 ज़ा 36, तो हमारे पास कितना आ गया 666। तो यहाँ पर ये स्मॉलर है, 9 ज़ा 666 आ गया। अब 8 में से 6 लेस किया 2, 12 में से 6 लेस किया 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 62 नहीं जा सकता, ऊपर से 9 ले लिया। अब 74 9 ज़ा तो 666 होता है, तो यहाँ पर 7 8 ज़ा 56, तो हमें हिंट मिल गया। तो 74 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 7 ज़ा 56 और 8 4 ज़ा 32, तो कितना आ गया 592 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स
8 पे चला जाएगा 592। 9 में से 2 लेस किया 7। अब 2 में से 9 लेस नहीं हो सकता, यहाँ से 12 हो गया, 12 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 में से 5 लेस किया 0 आ गया। अब यहाँ पर हमने 0 उतार लिया और यहाँ पर हमने लगा दिया पॉइंट। अब 737, 7 5 ज़ा 35, तो 74 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 7 35, यस 370 आ गया। तो 74 5 ज़ा 370। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, इनको डिवाइड करके 98.5। अब केजी, ये हमारा हर बैग का जो रेट आ गया कितना आ गया 98.5 केजी। तो वेट ऑफ ईच बैग ऑफ शुगर इज 98.5 kg. Now students, question 13. If 69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 liters of water, what is the capacity of each bucket? तो स्टूडेंट्स ये भी सेम ही है, ऐसे ही जैसे ऊपर किया हमने लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ 69 बकेट्स कितनी है 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर। अब हमने कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट निकालना है, कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट। तो हम क्या करेंगे 586.5 डिवाइडेड बाय 69। अब स्टूडेंट यहाँ पर डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब इनको हम काट देते हैं, 5 के टेबल पर कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब 36, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। अब स्टूडेंट्स किसी टेबल पे करते हैं, अब ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 लेस किया है 2, 27, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। अब स्टूडेंट्स ये किसी पे कटेगा, आई थिंक किसी पे नहीं कटेगा ये, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 391 अपॉन 23 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना आ गया 46। अब 391 को हम 46 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब 46, अब ये 39 नहीं हो सकता तो हमने 391 ले लिया, तो अब ये किस पे जाएगा 46। अब स्टूडेंट हिंट ले लो, अब 39 है, 4 8 ज़ा 32, तो हम 46 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 4 ज़ा 32 और 8 6 ज़ा 48, तो हमारे पास कितना आ गया 468। कितना आ गया स्टूडेंट 368, ठीक है 368, तो 46 8 ज़ा 368। अब हम माइनस कर देंगे, 11 में से 8 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 3, यहाँ पर आ गया 8 में से 6 लेस किया तो कितना आ गया हमारे पास 2। अब स्टूडेंट्स ये किस पे जाएगा, नहीं जा सकता तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पर देखते किस पे जाएगा, यहाँ हिंट ले लिया 4 5 ज़ा 20, तो 46 मल्टीप्लाई 5 हमने देखना है कितना होता है 230। 46 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 230, 5 ज़ा 230। अब स्टूडेंट इसका कितना आंसर आ गया हमारे पास 8.5 लीटर्स। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट is 8.5 liters of water. Now question 14. Student 14 question है, Monica cuts 46 meter of cloth into pieces of 1.15 meter each. How many pieces does she get? Students ये बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। अब हम देखते हैं, अब वो कहते हैं कि जो टोटल हमारे पास क्लोथ कितना है, टोटल क्लोथ है हमारे पास
46 मीटर। अब वो कहते हैं कि कितने कट इनटू पीसेस ऑफ 1.15 मीटर ईच। तो लेंथ ऑफ ईच पीस कितनी है? ईच पीस हमने नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, कितना आ गया? 1.15 मीटर। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ की हमारे पास 46 और कितनी है ईच पीस की लेंथ कितनी है? 1.15। अब हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है हमारे पास? डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0। अब ये 23 2 ज़ा 46। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया? 20 मल्टीप्लाई 2 40। तो कितने हैं हमारे पास पीस निकलेंगे? 40 पीसेस। तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि 40 pieces will Monica get. Now question 15. Mr. Soni bought some bags of cement, each weighing 49.8 kg. If the total weight of all the bags is 1792.8 kg, how many bags did he buy? स्टूडेंट्स इन्होंने क्या दिया हुआ है? टोटल वेट दिया हुआ है और एक जो बैग का वेट दिया हुआ है। तो उन्होंने हमने कहा कितने बैग्स मतलब कि हम खरीद सकते हैं, उन्होंने टोटल वेट दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेट ऑफ ईच बैग कितना है? 49.8 kg। और टोटल वेट कितना है? कितना आ गया हमारे पास? 1792.8 kg। अब हमने नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए क्या है? टोटल वेट को हम ईच बैग के वेट से डिवाइड कर देंगे। तो 1792.8 अपॉन 49.8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर अपॉन 10 आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास 10 आएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई 10, ये तो कट गया आपस में। अब इनको काटते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब स्टूडेंट्स ये आगे जा सकता है किसी पे? ये आगे नहीं जा सकता। अब ये किस पे कटेगा? 3 पे जा सकता है। 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, अब 29, 3 9 ज़ा 27, 26, तो 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। अब ये किस पे जाएगा? स्टूडेंट्स ये अब किसी पे नहीं जा सकता। तो हमारे पास क्या आ गया? 2988 डिवाइडेड बाय 83। अब स्टूडेंट इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2988 को 83 से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट से 298 है तो ये किस पे जा सकते हैं? जैसे हिंट लेते हैं तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है ना। तो हम 83 मल्टीप्लाई 3 करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो 249 आ गया। 83 3 ज़ा 249। अब 18 में से 9 लेस किया 9, तो यहाँ पर 8 में से 4 लेस किया 4। अब 8 उतार लेते हैं नीचे। अब किस पे जाएगा ये? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 49 है। 49 8 के टेबल में नहीं आता, उसके नज़दीक आता है 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, तो 8 6 ज़ा 48 होता है। तो स्टूडेंट्स 83 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 6 8 ज़ा 48 प्लस 1 49। तो हमारे पास कितना आ गया?
6 ज़ा 498। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 36 बैग्स। तो हमारा जो वेट है उनका टोटल वेट है जो कितना है वो 36 बैग्स का है। नाउ क्वेश्चन 16, हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई। तो स्टूडेंट्स उन्होंने एक, जैसे ये हमारे पास पाइल, जैसे ये हमारे पास पेजेस हैं, बुक के पेजेस हैं, देखो ये एक पाइल बना हुआ है, तो आप इसको एक प्लाईवुड समझ लो। जो एक प्लाईवुड की जो थिकनेस है वो कितना है 0.35 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि इस थिक जो है इसके 1.89 मीटर थिक है, तो कितने प्लाईवुड की ज़रूरत है, कितने ये जैसे ये पेजेस हैं कितने पीसेस हमें प्लाईवुड की चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले तो ये 1.89 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो हम लिखते हैं थिकनेस ऑफ या हाइट भी बोल सकते हैं इसको, ऑफ वन प्लाईवुड कितने आगे हमारे पास 0.35 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है क्या कहते हैं कि मेक अ पाइल 1.89 मीटर। तो टोटल हमारे पास हाइट कितनी है, जो टोटल थिकनेस है, या टोटल थिकनेस बोल दो, टोटल हाइट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितने हैं 1.89 मीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 189 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लाईवुड निकालना है, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लाईवुड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी टोटल थिकनेस है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे 0.35 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे 189/35 मल्टीप्लाई 100। तो देखते हैं किस नंबर पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 0, 5 7 ज़ा 35। अब ये किस पे कटेगा, यहाँ पर 7 2 ज़ा 14 और 18 में से 14 लेस किया 4, तो 49, 7 7 ज़ा 49। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 27 मल्टीप्लाई 20। अब 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 54, तो 540। तो कितने चाहिए हमें प्लाईवुड के पीसेस 540 चाहिए, तभी हमारी जो थिकनेस है 189 सेंटीमीटर होगी। नाउ क्वेश्चन 17, the product of two decimals is 261.36. if one of them is 17.6 find the other। स्टूडेंट्स हमारे पास एक दिया हुआ है, पहले तो let the other be x। तो 1 क्या है हमारे पास 17.x। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल मतलब कि 1 के हमारे पास 17.6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है तो x करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना है 261.36। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x है तो यहाँ पर आके ये नीचे चला जाएगा 36/17.6। अब डेसिमल को हटाएंगे 26136/100 मल्टीप्लाई 176, इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं किस पे कटेगा, ये 0 पे 0 कट जाएगा। अब 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब 1 नहीं कर सकता तो 0 आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अब फिर 2 पे कट जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब स्टूडेंट किस पे कटेगा ये, या तो 2 पे ही काट के देख लेते हैं इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 13, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। अब स्टूडेंट्स ये किस पे कर सकते हैं, अब स्टूडेंट्स ये 11 पे कट जाएगा आई थिंक।
11 पे देखते हैं इसको काट के, या 11 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 6 7, क्योंकि यहाँ पर 44 है तो 11 पे कट जाना चाहिए। 11 से 22, 0, 3 में से 2 लेस किया 1, 6। अब किस पे जाएगा ये? 11 9 ज़ा 99, तो 16 में से 9 लेस किया 7, 77। यस स्टूडेंट्स, 11 4 ज़ा 44, यहाँ पर आ गया 297। अब ये किस पे कटेगा? 4 7 ज़ा 28, नहीं आगे किसी पे नहीं करता। अब हम इसको क्या करते हैं, 297 अपॉन कितना आ गया हमारे पास? 5 4 ज़ा 20। अब डिवाइड करेंगे 297 को 20 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20, यहाँ पर 29 है, तो ये किस पे जाएगा? 21 ज़ा 20। अब 9 को उतार लिया, यहाँ पर ऊपर से 7 ले लिया, तो 24 ज़ा 80, फिर 7 1 7 17 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, तो किस पे जाएगा अब ये? 28 ज़ा 160, 28 ज़ा 160। अब हमारे पास आ गया माइनस करके 10 आ गया, 0 25 ज़ा 100। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया? 14.85। जो दूसरा नंबर कितना होगा? 14.85। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 3D के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3E को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।